वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, लाहौर के इलाके काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने के बायस जाँ बहक होने वाले 14 बच्चों के लवाहिकीन को पंजाब हुकूमत ने 20-20 लाख रुपए इमदाद देने का ऐलान कर दिया। मुशीर वज़ीर आला पंजाब ज़ीशान मलिक ने कहा, जाँ बहक बच्चों के वालिदैन को 20-20 लाख रुपए जबकि ज़ख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। सानिहा लाहौर में जाँ बहक बच्चों को सुपुर्द खाक कर दिया गया। बच्चों की नमाज जनाजा में अजीज़ व अकारिब और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत की। वाक़े में ज़ख्मी होने वाली ट्यूशन सेंटर की मालिकिन और खातून टीचर अनीला लाहौर जनरल हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं, जहां उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि माली मुश्किलात के बायस गुज़िश्ता 2 साल से छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही हूं और ट्यूशन सेंटर में मजमूई तौर पर 30 से 35 बच्चे ज़ेरे तामील हैं। वाक़े के रोज़ 20 से 22 बच्चे क्लास में मौजूद थे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने लाहौर में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 मासूम बच्चों के जाँ बहक होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने एक बयान में कहा कि छत गिरने से बेगुनाह बच्चों की अलमनाक मौत पर शदीद रंज पहुंचा है। ये नन्हे फूल कौम का मुस्तकबिल थे। दुख की इस घड़ी में मेरी हमदर्दियां सोगवार खानदानों के साथ हैं। मरियम नवाज ने मुझे बताया है कि वो इस अफसोसनाक वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करवाकर मुजरिमान को करार वाकई सजा दिलवाएंगी। दोहा में अमरीका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता तकनीकी मुज़ाकरात जारी हैं। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक मुज़ाकरात में पाकिस्तान और कतर सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। मुज़ाकराती सेशंस में दोनों ममालिक के नुमाइंदों और माहिरीन पर मुश्तमिल टीमों ने हिस्सा लिया। ईरानी सीनियर ओहदेदारों ने रॉयटर्स से गुफ्तगू करते हुए बताया कि दोहा में अमरीका ईरान बिलवास्ता मुज़ाकरात में तेहरान के मुंजमिद असासे और आबनाए हुर्मुज़ का मामला तवज्जो का मरकज़ है। दोनों फरीक हसास इलाकाई और इक़्तिसादी उमूर पर भी बातचीत कर रहे हैं। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी वफ़द ने पाकिस्तानी सालिस के साथ भी मुज़ाकरात किए, जबकि अमरीकी वफ़द ने भी कतरी सालिस के साथ बातचीत की है। और इधर ईरान अपनी क़यादत और अवाम के खिलाफ किसी भी इक़दाम का सख्त और फैसलाकुन जवाब देने का इरादा रखता है। हर किस्म की जारियत का फौरी और ताकतवर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का दो टोक पैगाम, कहा कि ट्रंप ने तेल अवीव को काबू में रखने का वादा किया है। अगर तेल अवीव ने अपनी हुदूद से तजावुज़ किया तो ईरान इसे भरपूर सबक सिखाएगा। अब्बास इराक़ची ने इस अज़्म का इजहार किया कि ईरान अपनी कौमी सलामती, क़यादत और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा और किसी भी जारियत का मुअस्सर जवाब देने से गुरेज नहीं करेगा। अब्बास इराक़ची ने अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी के सेक्रेटरी मार्क वैन मिलन के ईरान के फीफा वर्ल्ड कप से बाहर होने के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। कहा कि मिशन मुकम्मल हो गया। मिस्टर मिलन, आपने एक और काम भी कर दिखाया। दुनिया ये साबित कर देगी कि आप किसी बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट की मेज़बानी के अहल नहीं रहे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा करने वाले मोहम्मद बाक़र ग़ालिबाफ ने कहा, आबना हुर्मुज़ ईरान की सबसे बड़ी तस्वीराती ताकत है और तेहरान किसी भी सूरत इस पर अपनी खुद मुख्तारी से दस्तबरदार नहीं होगा। सरकारी मीडिया से गुफ्तगू में बाक़र ग़ालिबाफ ने कहा, मुआहिदे के तहत आबना हुर्मुज़ में समंदरी खिदमात की फ़ीस से सिर्फ 60 रोज़ा आर्जी इस्तिस्ना दिया गया। ताहम इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि ईरान अपने मौक़िफ़ में कोई नरमी लाएगा। आबना हुर्मुज़ हमारी इलाकाई समंदरी हुदूद का हिस्सा है। अमेरिका ये तासुर देने की कोशिश ना करे कि ईरान इस आबी गुजरगाह को अस्करी बना देगा। हम किसी भी कीमत पर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर ख़ारजा वांग यी की बीजिंग में सऊदी वज़ीर शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात हुई, जिसमें अमेरिका और ईरान मुफ़ाहमती याददाश्त पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुज़ाकरात का तसलसल और जल्द जामे मुआहिदा खित्ते के अमन के लिए नागुज़ीर है। अमेरिका और ईरान मुफ़ाहमती याददाश्त पर अमल दरामद ज़रूरी है। मौजूदा जंगबंदी की सूरत हाल ज़्यादा अच्छी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जंग के मुकाबले में मुज़ाकरात और तसादुम की बजाय मुकालमा बेहतरीन रास्ता है। सऊदी अरब के साथ मिलकर खित्ते में कशीदगी कम करने और पायदार अमन के लिए किरदार अदा करने को भी तैयार हैं। इस मौके पर सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान कहते हैं कि वन चाइना पॉलिसी की हिमायत करते हैं। सऊदी अरब चीन के साथ दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग़ देने की ख्वाहिश रखता है। चीन के साथ इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए ताउन को मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। ये भी वाज़ेह रहे कि सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान 2 रोज़ा दौरे पर चीन में मौजूद हैं। तो उधर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशत गर्दों के ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक भारतीय बयान को मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारतीय वज़ारत ख़ारजा का बयान बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मुनाफी है। दहशत गर्दों के ठिकानों के खिलाफ जायज़, हदफी और मुतना
متناسب कार्रवाइयों पर भारतीय बयान मुस्तरद करते हैं। भारत खित्ते में अदम इस्तेहकाम और हमसाया ममालिक में मुदाखलत की तारीख रखता है। भारत मकबूजा कश्मीर में अवाम के हक़ खुद इरादियत को मुसलसल दबा रहा है। भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द ग्रोहों की सरपरस्ती में मुलविस है। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्ज़ामात और इश्तिआल अंगेज़ बयानात को संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। और खबर शामिल करेंगे, अफगान तालिबान के 4 ड्रोन बलोचिस्तान सरहद पर मार गिराए गए। हर इश्तिआल अंगेजी का मुअस्सर जवाब दिया जाएगा। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम ने 30 जून को बलोचिस्तान की सरहद पर ड्रोन भेजे, जिन्हें सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाबी से मार गिराया। सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए ISPR का कहना है कि अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सरपरस्ती को फौरी तौर पर छोड़ दे। ऑपरेशन ग़ज़वुल हक़ के तहत हर इश्तिआल अंगेज़ी और मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा बनने वाली हर कार्रवाई को नाकाम बनाते हुए खुद मुख्तारी पर हमले का हम भरपूर जवाब देंगे। पाक अफ़वाज मुल्क की सरहदों के दिफा के लिए मुकम्मल तैयार है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से वज़राए आला मुराद अली शाह और सरफराज बुगटी ने कराची में मुलाकात की, जिसमें वफाकी हुकूमत से मुतालिक बैनुल सूबाई उमूर और बाहिमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान वफाक और सूबों के दरमियान ताउन को मज़ीद मौसर बनाने, अवामी मसाइल के हल और तरक्याती उमूर पर मुशावरत की गई। सदर मुमलिकत ने कहा, बैनुल सूबाई ताउन के फ़रोग़ से अवामी मसाइल के हल और मुल्की इस्तेहकाम की कोशिशों को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में बाहिमी राबतों को मजबूत बनाने और कौमी अहमियत के मामलात पर मुशावरत का सिलसिला जारी रखने पर भी इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉनसून सीजन की पेशगी तैयारी, मुमकिना सैलाबी सूरत हाल और माहौलियाती खतरात से निपटने के इक़दाम का जायजा लेने के लिए आला सतही इजलास हुआ। इजलास में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात से शदीद मुतासिर होने वाले मुल्कों में शामिल है, इसलिए वफाक और सूबों के दरमियान मौसर और जामे ताउन भी ज़रूरी है। उन्होंने हिदायत की कि मानसून के दौरान आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुतालिका इदारे मुकम्मल तैयारी को यकीनी बनाएं। इजलास में यह फैसला किया गया कि प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की निगरानी में एक इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी कायम की जाए, जो मुतालिका वफाकी और सूबाई इदारों के दरमियान राब्ता और ताउन मुअस्सर बनाए। ये कमेटी हफ्तावार इजलास मुनक्किद करे, तैयारियों और पेशरफ्त का जायजा लेगी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि हंगामी फंड के क़याम के लिए पेशगी तैयारी मुकम्मल की जाए, जबकि सैलाबी सूरत हाल से बचाव के लिए जामे इक़दामात और तजावुज़ात समेत दीगर रुकावटों के बरवक्त हल को यकीनी बनाया जाए। 4 रोज़ा चिलचिलाती और शदीद गर्मी के बाद इस्लामाबाद में काले बादल उमड़ आए और तेज़ हवाओं का सिलसिला शुरू हो चुका। इस वक्त इस्लामाबाद में मौसम की क्या सूरत हाल है, जानते हैं मोहम्मद अली से। जी अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम मौजूद हूँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के रेड जोन में। यहाँ पर आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है। काले बादलों की घटाएं आना शुरू हो चुकी हैं, जिसके साथ साथ तेज़ हवाएं भी चलना शुरू हो गई हैं और अभी हल्की हल्की बूंदाबांदी का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कुछ दिन पहले बताया गया था कि यकम से लेकर 6 जून तक मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होगा। गुज़िश्ता 4 रोज़ में इस्लामाबाद में और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी का राज था, लेकिन अब चूँकि तेज़ हवाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है, ठंडी हवाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है, तो गर्मी में काफ़ी हद तक कमी देखी जा रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया था कि यकम से 6 तक ये बारिशें जारी रहेंगी। आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि अभी काले बादल हैं, जिसकी वजह से शाम देखी जा सकती है, शाम का मंजर पेश किया जा रहा है। तो अभी महकमा मौसमियात के मुताबिक ये भी बताया गया है कि कुछ ही वक्त में इस्लामाबाद में और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला शुरू होगा, जिससे गर्मी की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी रिकॉर्ड की जाएगी। जी, वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत ख़वातीन से मुतालिक OIC की नवी वज़ारती कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए कायम आला सतह कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें कॉन्फ्रेंस की तैयारियों के आखिरी मराहिल का जायजा लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान 12 और 13 जुलाई को इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करेगा। इजलास में कॉन्फ्रेंस का एजेंडा, प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी इंतजामात को ज़ेर गौर लाया गया। इजलास में लॉजिस्टिक, मीडिया और बैनुल वज़ारती राब्ताकारी और दीगर तंजीमी अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। कमेटी ने कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात पर गौर किया। तर्जुमान का कहना है कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वज़ारत इंसानी हुकूक की जानिब से की गई पेशरफ्त को सराहा और मुतालिका इदारों को बाहमी ताउन और मौसर राब्ता बरकरार रखने की हिदायत दी है। अर्लिंग हॉलैंड के आखिरी लम्हात में किए गए फैसला कुन गोल की बदौलत नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2-1 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मैच के आगाज में आइवरी कोस्ट ने जारहाना खेल पेश किया और कई खतरनाक हमले किए,
ताहम नॉर्वे के दिफा ने हर कोशिश को नाकाम बनाया। पहले हाफ के 39वें मिनट में मार्टिन ओडेगार्ड के खूबसूरत पास पर एंटोनियो नोसा ने शानदार गोल करके नॉर्वे को बढ़तरी दिलाई। इख्तितामी लम्हात में आइवरी कोस्ट को फ्री किक पर बराबर करने का मौका मिला, लेकिन नॉर्वे के गोलकीपर ने शानदार बचाव करते हुए अपनी टीम की फतह को यकीनी बनाया। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए NTN न्यूज़।